ईरान पर टिकी थी अमेरिका की नजर, उधर चीन ने समंदर में कर दिया धमाका। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं और इस पूरे खबर के पीछे के मायने क्या हैं, ये आपको बताएंगे इस वीडियो के जरिए। एक्सपर्ट्स परेशान हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका ने अपनी नजर टिका रखी थी और फिर बड़ा दांव चीन ने खेल दिया। चीन ने समंदर में धमाका कर दिया। एक्सपर्ट्स इसकी वजह से परेशान हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जब युद्ध चल रहा था तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन ने उठाया। ट्रंप का पूरा ध्यान ईरान पर था, तभी चीन ने सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का टेस्ट कर लिया। एशिया मीडिया सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस परीक्षण को जितना वैश्विक ध्यान मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि वॉशिंगटन पश्चिम एशिया के संकट में उलझा रहा और चाइना मिसाइल लॉन्च हो गया। अमेरिका इन दिनों ईरान के साथ बढ़ते सैन्य टकराव में पूरी तरह उलझा हुआ है। इसी बीच ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इंडो पैसिफिक इलाके में नई तशवीश पैदा कर दी है। एशिया मीडिया सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने हाल ही में सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया है, लॉन्च कर दिया है। लेकिन इस घटनाक्रम को उतना वैश्विक ध्यान, यानी पूरी दुनिया में जिस तरीके से इसे कवर किया जाना चाहिए था, या वैश्विक दुनिया की जिस तरह से इस खबर को ध्यान में लाना चाहिए था, उतना उसे नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी के अंत से अमेरिका का सैन्य और कूटनीतिक फोकस ईरान के साथ संघर्ष पर बना हुआ है। जिस सप्ताह चीन ने यह परीक्षण किया, लॉन्चिंग की, उसी दौरान अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमले के बाद ईरान के कई ठिकानों पर कार्रवाई की। ऐसे में दुनिया का ध्यान पश्चिम एशिया पर मरकूज रहा, केंद्रित रहा। तो क्या चीन ने सही वक्त चुना? रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? रिपोर्ट्स की राइटर हैं, उनका कहना है कि ये कहना जल्दबाजी होगा कि चीन ने जानबूझकर अमेरिका की व्यवस्था का, यानी बिजनेस का फायदा उठाया। चीन का दावा है कि ये उसके वार्षिक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा था। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा कि ये परीक्षण ऐसे समय पर हुआ जब चीन के परमाणु संकेतों का सबसे प्रभावी जवाब देने वाला मुल्क अमेरिका दूसरे मोर्चे पर बिजी था। टोक्यो, कैनबरा और नई दिल्ली में रणनीतिक मामलों पर नजर रखने वालों ने इस घटनाक्रम को संजीदगी से देखा होगा। प्रशांत क्षेत्र में इसीलिए चिंता बढ़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र के भीतर किसी मिसाइल का गिरना न्यूजीलैंड समेत पूरे क्षेत्र के लिए एक चिंता का विषय है। पहले से मौजूद परमाणु अस्थिरता के बीच ये परीक्षण नई रणनीतिक चुनौतियां खड़ी करता है। रिपोर्ट में याद दिलाया गया है कि सितंबर 2024 में चीन ने 44 साल बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM का परीक्षण किया। इसके बाद दिसंबर 2024 में जमीन पर बने साइलो से भी ICBM परीक्षण किए गए। रिपोर्ट का कहना है कि इन घटनाओं से साफ संकेत मिलता है कि चीन अब सिर्फ सीमित परमाणु क्षमता रखने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि वो अपने परमाणु भंडार का विस्तार कर रहा है, उसे एक्सपैंड कर रहा है, उसे आधुनिक बना रहा है और अब अपनी सैन्य क्षमता का सार्वजनिक प्रदर्शन भी कर रहा है। पनडुब्बी बेड़े पर भी फोकस है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के तेजी से बढ़ते परमाणु पनडुब्बी बेड़े को देखते हुए ये परीक्षण केवल ताकत दिखाने का मामला नहीं लगता, इसे समुद्र में लगातार परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों की तैनाती की दिशा में एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन कई वर्षों से ऐसी समुद्री परमाणु गश्त करते रहे। अमेरिका ने हमले नहीं रोके तो शदीद रुख इख्तियार करेगा ईरान। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सलाहकार हैं, तज्जियाकार हैं, उन्होंने इस हवाले से इंतबा दिया है और इंतबा में क्या कुछ कहा है, चेतावनी में क्या कुछ कहा गया है उनकी तरफ से, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए आपको देंगे। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के आला सलाहकार मोहसिन रजाई ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। मोहसिन रजाई ने कहा है कि अगर 2 से 3 दिनों तक जंग जारी रहा तो उनका मुल्क शदीद दौर में चला जाएगा, आक्रामक दौर में चला जाएगा, यानी ईरान की तरफ से हमले तेजतर कर दिए जाएंगे। ईरान के एक आला मिलिट्री सलाहकार ने इंतबा दिया है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अगले 2 से 3 दिनों तक जंग जारी रखता है तो मुल्क ईरान सख्त रवैया इख्तियार कर सकता है, तबाहकारी दौर में चला जाएगा ईरान। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार हैं जिनका नाम मोहसिन रजाई है। उन्होंने सरकारी IRIB
टीवी के साथ एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही है, ये धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जंग और बातचीत दोनों की पॉलिसी खत्म हो गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर अमेरिका के हमले जारी रहे तो ईरान की अफवाज सिर्फ जवाबी हमले तक ही महदूद नहीं रहेंगी और अमेरिकी बेस और सेनाओं को किसी भी राजनीतिक सीमा के अंदर सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, यानी ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे। मुश्तबा के सैन्य सलाहकार ने कहा है कि ईरान ने अब तक जंग को बड़े इलाकाई और बैनुल-अक़वामी क्राइसिस में बदलने से रोकने के लिए संयम बरता है, यानी उनकी तरफ से उस तरीके का रुख इख्तियार नहीं किया गया जिस तरीके से ईरान को रुख इख्तियार करना चाहिए। और उन्होंने अमेरिका पर जंग को इलाकाई संकट में बदलकर गलत अंदाज़ा लगाने का आरोप लगाया है। रज़ाई ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता है तो ईरान ज़मीनी सतह पर सेना समेत, फौज समेत और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तैनात करेगा और युद्ध का दायरा, जंग का दायरा बढ़ेगा। सैन्य सलाहकार ने जो मिडिल ईस्ट है ममालिक की जनता से तनाव को रोकने में मदद करने की अपील भी की है। तो सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जब ईरान पर हमले कर रहा है तो इसके बदले में ईरान मिडिल ईस्ट के देशों को निशाना बना रहा है। और ऐसे में सलाहकार की तरफ से जो खाड़ी देश हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जनता से, वहाँ की आवाम से अपील की गई है कि ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और इसको ख़त्म करने में आप हमारी मदद करें। अब क्या और इसके अलावा कहा गया, कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे रज़ाई ने कहा है वहाँ की आवाम से मुखातिब होकर, तो ये भी तफसील आपको बता देते हैं। रज़ाई ने कुवैत, जॉर्डन, यूएई और कतर जैसे इलाके के ममालिक के लोगों से अपील की है कि वो कशीदगी को और बढ़ने से रोकने में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा कि अभी भी अमेरिकी हमलों पर ईरान का जवाब बहुत भारी रहा है। आने वाले दिनों में ईरानी सैन्य ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन की तेज़ी और बढ़ेगी। ईरान के आला सैन्य अधिकारी मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका को और बड़े मिसाइलों और ड्रोन हमलों का इंतज़ार करना चाहिए। उन्होंने यूएस को धमकी भरे लहजे में कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी ज़मीनी मिलिट्री मुहिम की शुरुआत ना की जाए, और अगर ऐसा किया जाएगा तो वो अमेरिका के लिए और मिडिल ईस्ट के लिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए घातक होगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वक्तन फ़वक्तन ये कहते रहे हैं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन भी कहीं ना कहीं ज़मीनी जंग की भी शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसे में ईरान ने पहले ही कह दिया कि अगर ज़मीनी जंग की शुरुआत करेंगे तो हालत और बदतर होगी। इस बीच ईरान की न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम, उन्होंने बताया कि ईरानी सुरक्षा बलों ने इससे पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक नियमों की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ को भी निशाना बनाया है। तस्नीम ने एक जानकार सैन्य सूत्र के हवाले से बताया है कि थाईलैंड के झंडे वाले इस जहाज़ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना से ज़रूरी इजाज़त लिए बिना हॉर्मुज़ पार करने की कोशिश की और जो धमकी थी उन्हें अनदेखी कर दी, नज़रअंदाज किया, जिसके बदले में उस जहाज़ को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान में ज़ोरदार इस वक्त मौजूदा वक्त में वार पलटवार चल रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना ने ईरान के दक्षिणी प्रांतों पर कई बार हमले किए हैं। उनका दावा है कि ये हमले ईरानी सेना के हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए हैं और इसका मकसद कमर्शियल शिपिंग को खतरा पहुँचाने की ईरान की काबिलियत को कम करना है। ईरान ने पूरे इलाके में अमरीकी सैन्य बेस और ठिकानों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तो मौजूदा स्थिति ये है कि दोनों ममालिक जहां अमेरिका की तरफ से ईरान को निशाना बनाया जा रहा है, तो ईरान अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अमेरिका के हैं, यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया जा रहा है। और सिर्फ निशाना ही नहीं, बल्कि नुकसान भी हो रहा है। माली नुकसान तो हो रहा है, जानी नुकसान भी होने की भी खबरें आ रही हैं। जानी नुकसान कितना हुआ है इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे अगले रिपोर्ट में।